उसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और अभी इन्होंने जो जापान में समिट हो रही है, उसमें इन्होंने ये फैसला किया है कि हम एक तो न्यू रूल्स लिखेंगे और दूसरा ये है कि उन न्यू रूल्स में ज़ाहिर बात है एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, जिसमें 13 मेंबर जो हैं वो शामिल हैं। वो इस 4 मेंबर क्वाड ने लेके आया है, जिसमें ज़ाहिर बात है अमेरिका, जापान है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया, थाईलैंड है, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, न्यूज़ीलैंड, ब्रुनेई और ये ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं टेंस और भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि इंडियन प्रधानमंत्री मोदी जी जापान गए हुए हैं, कोई समिट है उसमें सब होगा, उसी के लिए गए हुए हैं कि क्या क्या उसमें सब निकलेगा, बातचीत होगा। तो यही जो देख करके जो है पाकिस्तान का जो है ना हुलिया टाइट हो गया है। तो ये वही सब जो है उल्टा सीधा सब देखिए क्या है इसमें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़ाहिर बात है कि ताइवान को उन्होंने शामिल नहीं किया, ना ही इस तरह म्यांमार को, क्योंकि ये ज़रा थोड़े वो जिसे आप कह लें कि एक और कंडीशन में कंबोडिया एंड लाओस भी इस तरह करके। ख़ैर एनी हाउ, जो चीज़ समझने की है वो ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर पे एक ट्वीट की और ये जो पिक्चर मेरे सामने है, यही मैंने ट्वीट की और मैंने कहा देखें जनाब के क्या हालात हैं कि इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलोंग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। और पाकिस्तान आज भी ये फैसला कर रहा है कि हम हु इज़ हू इन पाकिस्तान और हमारी डायरेक्शन क्या है। ये सीधा सा फ़र्क है कि इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि वी आर राइटिंग न्यू रूल्स। माज़ी में अमेरिकन्स ने यूरोपियंस के साथ मिलके नए रूल्स लिखे। अब क्या है कि अब अमेरिकन्स जो हैं वो एशियंस के साथ बैठ के नए रूल्स लिख रहे हैं एंड पाकिस्तान इससे बाहर है। क्योंकि पाकिस्तान तो सीधा-सीधा यहाँ पे तो मतलब इतनी इन्होंने हमारी लीडरशिप मीडियोकर लीडरशिप है कि उन्होंने बजाय इसके मीडियोकर लीडरशिप, लो पॉलिटिकल आईक्यू के साथ जो उन्होंने जिस इस मुल्क को जिस तरह लेके चले हैं पिछले 75 साल में एंड देन फिर डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स रहे हैं, फिर हाइब्रिड सेटअप्स रहे हैं, तो हम तो कहीं पे हमें तो पता ही नहीं हमारी डायरेक्शन क्या है। ख़ैर एनीहाउ कोई बात नहीं, डायरेक्शन हमेशा तय होती है, वक़्त लेता है, हमें थोड़ा ज़्यादा वक़्त लग गया है। अभी भी हम फैसला कर रहे हैं कि हमें कौन-सी डायरेक्शन लेनी है। लेकिन ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ज़ाहिर बात है इसमें जो अच्छा मज़े की बात है कि जो इसमें से जो 11 में से 13 में से जो 11 कंट्रीज़ हैं, वो आईपीईएफ के भी मेंबर हैं। और इसी तरह जो एक और ग्रुप है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव, अगेन ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एशिया पैसिफिक में और इसमें और बहुत सारे ममालिक हैं वो जो शामिल हैं और ये तकरीबन 15 ममालिक है और तकरीबन कहा जाता है कि दुनिया का 30% जीडीपी एंड 2.2 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में है। बड़ी इमर्जिंग जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना डाउन टिल न्यूज़ीलैंड, ये सारे दे आर पार्ट ऑफ इट। और उसके पैरेलल एक और है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो कि उसमें भी काफ़ी ममालिक शामिल हैं। नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। अमेरिका भी था लेकिन अमेरिका ने उसको छोड़ दिया और वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जब ज़माना आया तो उन्होंने उसको जो है वो विथड्रॉ कर लिया। ख़ैर एनीहाउ आज इस पे बात करते हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, हाउ मच दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इम्पोर्टेंट और ये इससे क्या जो है वो चीज़ें की जा सकती हैं। अब आप देखें कि ये जो 13 मेंबर ग्रुप बना है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें से 7 जो हैं वो तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, जिसमें ऑलरेडी पहले यूएस मौजूद था, वो है जिसमें जापान है, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूज़ीलैंड है। तो बेसिकली इन सारे ममालिक को बड़ा दुःख लगा और ख़ासकर जापान उसको अब लीड कर रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प ने से जो है वो निकले और वो उस वक़्त टैरिफ्स का मसला था कि वो ज़्यादा टैरिफ्स चाहते थे और इस तरह की चीज़ें।
अब ये है कि जो बाइडेन साहब जो हैं, उन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है विद द सपोर्ट ऑफ द अदर कंट्रीज़ ऑब्वियसली, और उन्होंने, जिस तरह मैंने पहले कहा, उन्होंने कहा जी हम नए रूल्स देख रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि जो की टू सक्सेस है वो है कि जो हमने हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंक्लूसिविटी रखे हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बार-बार करता हूँ, पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं है? भई पाकिस्तान इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा ही नहीं है कि इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक भी किसी चीज़ का नाम है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं वो जो स्टेटमेंट चाइनीज़ फ़ॉरेन ऑफ़िस ने दी, मैं उसमें देख रहा, ख़ासकर जो चाइनीज़ फ़ॉरेन ऑफ़िस ने दी, जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी ज़िक्र किया कि वो भी आ रहे हैं, वो भी उसका भी ज़िक्र किया, लेकिन उन्होंने उस स्टेटमेंट में वो जो चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो थे, उन्होंने ज़िक्र किया कि जी देखें ये एशिया पैसिफ़िक का नाम इंडो पैसिफ़िक कर रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये कहते थे, नहीं जी इसको एशिया पैसिफ़िक कहें, तो पता ये चला कि ये जो नोमेनक्लेचर्स हैं, इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इसके ऊपर कंट्रोल जो होता है वो उन लोगों का होता है जिनके पास ओपिनियन मेकिंग के टूल्स होते हैं। सो इंडो पैसिफिक, ये इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? पूरा वेस्ट इसको डिफाइन कर रहा है। चाइना इसको एज़ एशिया पैसिफिक डिवाइड करना चाह रहा है, और आप वो देखें, वो कह रहे हैं जनाब कि ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है ये बाउंड टू फेल है, ये फेलिंग स्ट्रैटेजी है। जो मर्ज़ी चाइनीज़ कहते रहें, जैसे भी कहते रहें, दिस इज़ नॉट बाउंड टू फेल, दिस इज़ बाउंड टू बी सक्सेसफुल। क्योंकि ये जो ममालिक हैं, इनकी कौन-सी इकोनॉमीज़ बुरी हैं, और वो तो मैं बाद में डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन ख़ैर, पाकिस्तान इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि हमने इंडो पैसिफिक में जाना है कि किधर जाना है। अरब भी हमसे नाराज़ बैठे हुए हैं, अमेरिकन्स को भी नाराज़ कर लिया, यूरोपियंस को हमने नाराज़ कर लिया। ये तो ज़माना था, हमें भई डायरेक्शन तय करते हैं। जब 2011 में दुनिया को पता चलना शुरू हो गया था, तो एटलीस्ट खुदारा मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ही ताल्लुकात वहाँ पे रख लेते। वहाँ पे इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ एंगेज कर लेते। वहाँ पे किसी और जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड के साथ अपनी एक्सेस बढ़ा लेते। ना एंटी इंडिया जाते, ना कहते जी कि हम इंडिया मुखालिफ, क्या है, इंडिया जो करता है उसको करने देते, लेकिन अपना बायलैटरल ताल्लुकात तो मैनेज कर लेते वहाँ पे। लेकिन हमारा ये होता है कि यहाँ तो हमने एंटी इंडिया जाना होता है, और यहाँ फिर हमने वहाँ जाना होता है जहाँ से हमें पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नहीं हो रही थी। अब हमें मैं तो काफ़ी देर से, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं इस स्पेस के ऊपर, तो मैं तो काफ़ी देर से जो है वो शोर मचा रहा हूँ। रिसेंटली जो मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा है, मैं उसका ज़िक्र करता हूँ आपके साथ। फ्रेंच इन्वेस्ट इन इंडो पैसिफिक ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। द बेकन जर्नल ने इसको, जो पाकिस्तान नेवी का जर्नल है, उसने उसको पब्लिश किया था। और मैंने वहाँ पे उसपे अलॉन्ग विद माय वन ऑफ द प्रोफेसर्स, हमने वहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी कि क्यों पाकिस्तान को इंडो पैसिफिक में जाना चाहिए और उसकी क्या जो है वो हमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमें उसकी वो, लेकिन अभी एक टर्म जो मैंने बोली है, उन्होंने कहा जी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंक्लूसिविटी। ये वो टर्म है जो जो बाइडेन, इट मीन्स कि मोर पीपल कैन जॉइन अस। दोज़ हू वांट टू जॉइन अस, दे कैन जॉइन अस। अब डिजिटल इकोनॉमी पे वो काम करेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे वो काम करेंगे, लेबर रूल्स पे वो काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस पे वो काम करेंगे। और इधर इमरान खान ने कल रात सीएनएन को इंटरव्यू दे के वो जनाब बाइडेन धरती पे आ गया। उन्होंने कहा बाइडेन और बाइडेन बाइडेन ने मेरे से राब्ता ही नहीं किया। भाई तुम क्या हो और हम क्या हैं भाई? ये नहीं है। देखिए आपको पहले, देखिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना होता है, आपको पहले सिस्टम के अंदर इन्ग्रेस करनी होती है और फिर आपने उससे एक्सट्रैक्ट करना होता है। आप बाहर खड़े हुए हैं, मेरे से बाइडेन ने राब्ता नहीं किया, ट्रम्प की मेरे से बड़ी यारी थी। ट्रम्प की हमारे से कौन-सी यारी थी? वो तो किसी से बायलैटरल मजबूर करके सुनने में आया था कि मोहम्मद बिन सलमान साहब, सऊदी क्राउन प्रिंस ने वो विज़िट कराया, जैरेड कुशनर को कहा, फिर कुछ और जो लोग थे वो इन्वॉल्व हुए, तो वो विज़िट हुआ। वो डायरेक्ट व्हाइट हाउस उसको करा रहा था, उसको स्टेट डिपार्टमेंट भी नहीं करा रहा था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि पायल आप जो है वो देखना है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात देखें। इफ पेंटागन एंड जीएच कैन वर्क टुगेदर, व्हाई स्टेट डिपार्टमेंट एंड पाकिस्तान's MOFA, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दे आर नॉट गुड। इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। या तो होना कि व्हाइट हाउस और पीएम ऑफिस के बड़े डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, वो माज़ी में नहीं है। सो इमरान खान साहब जो है उनको वो आज भी वो कहते हैं, उनको पता है कि मैं पाकिस्तान के मासूम, जज़्बाती, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों